हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ इन बिंदा जीएस फोरम। स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल बिंदा जीएस फोरम पे। तो फ्रेंड्स, आज अंतिम रूप से एक ये बजट आपका अंतरिम बजट ही होगा, ठीक है। क्योंकि अंतरिम बजट कभी भी कोई भी गवर्नमेंट जब अपने 5 साल पूरा कर लेती है तो उसका जो अंतिम साल होता है उसको अंतरिम बजट कहते हैं। और सरकार जैसे बनती है तो फिर से एक बजट पास किया जाता है, ठीक है। जो भी सरकार बनती है तो ठीक है। तो बजट की 2024-25 जो आज 1 फरवरी है, 12 से 1 के बीच में ये पूरा कार्यक्रम खत्म हुआ है। और उसके बाद जो आपका निचोड़ है, सार है, समरी है, वो आपके लिए ये स्क्रीन पे है। तो आप लोग देख सकते हैं, पूरे 20 पेजेस का है। वित्त मंत्रालय के द्वारा जो बजट सेक्शन है, बजटरी सेक्शन, तो वहाँ से ये लिया गया है। और ये ऑफिशियल आपके लिए कितना काम करेगा पूरे देश की जनता के लिए और आने वाले अपकमिंग एग्जाम के लिए, जो कि बहुत ही सहायक सिद्ध होगा। तो एक एक करके सारे पॉइंट्स को देखेंगे। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा और बताइएगा बेल आइकन पे कि प्रेस करने के बाद बताइएगा कि आपको कमेंट सेक्शन में कैसा लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बजट 2024-25 का जो लक्ष्य है, आगामी 75 साल, जो 100 साल जब होगा 2047 में, विकसित भारत करने का, जो कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का ये सपना रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका आह्वान किया गया, ठीक है। तो परिकल्पना क्या है विकसित भारत का 2047 तक का? प्रकृति, आधुनिक अवसंरचना और सभी के लिए अवसर के साथ सुसंगत समृद्ध भारत। इसका विकास मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सभी का व्यापक विकास। मतलब कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के समर्थन से जनसांख्यिकी, लोकतंत्र और विविधता को बढ़ावा देना। और इसी के साथ ही 2047 में हमारा भारतवर्ष विकसित देशों की श्रेणी में अग्रसर हो पाएगा, खड़ा नहीं अग्रसर हो पाएगा, ठीक है। जन केंद्रित समावेशी विकास में क्या है, तो सभी प्रकार की अवसंरचना, भौतिक, डिजिटल और सोशल का ठोस विकास। मतलब कि जो आज के डेट में 2016-17 के बाद से जो कि एक ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला जियो के आने के बाद, तो डिजिटल और उससे बहुत ही ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बढ़ावा देखने को मिला और लोग अपनी एक्टिविटी को और सुचारू ढंग से बता पाएँ कि मैं ये कर सकता हूँ, जिसमें डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जीएसटी द्वारा कर आधार को गहनता और विस्तृत किया गया। सुदृढ़ वित्तीय क्षेत्र से बचत, ऋण और निवेश वापस पटरी पे लौटे। यानी कि कोविड से जितने भी लोग इफेक्ट हुए थे वो जो 2022 के बाद से, मतलब 2023 से वापस अपने जितने भी काम है उसमें सुचारू ढंग से लौट आए हैं। GIFT मतलब गिफ्ट सिटी, जो कि गुजरात के गांधीनगर में है, वहाँ इसकी नींव रखी गई और वहाँ से पूरे देश को विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। मुद्रास्फीति का सक्रिय प्रबंधन करने की व्यवस्था की गई है। देश के सभी भाग आर्थिक विकास में सक्रिय भागीदार बने रहें, इसके लिए आह्वान किया गया है। डॉलर के संदर्भ में भारत और विश्व की GDP का विकास दर जो आपके समक्ष है, जो कि बीजेपी गवर्नमेंट है, तो वो अपने एजेंडे को बताएगी, पुराने एजेंडे को वो दरकिनार रखेगी, ठीक है। इसमें कोई दो राय नहीं है। जो भी गवर्नमेंट आती है वो अपने कामों को रखती है। तो इंडिया डॉलर GDP ग्रोथ है और वर्ल्ड डॉलर GDP ग्रोथ है। तो आप लोग देख सकते हैं, तो वर्ल्ड डॉलर जो GDP ग्रोथ है जो स्मूथ है, और इंडिया का जो इंडियन डॉलर जो GDP ग्रोथ में है वो अप एंड डाउन के कंडीशन में है, जो कि 2021 में बहुत ही ज़्यादा गर्त में था और 2018 में अपने पीक पे था, सबसे ज़्यादा पीक पे, ठीक है। अब प्रमुख क्षेत्र जहाँ पे विकास हुआ है वो है गरीब कल्याण और देश का कल्याण, जिसमें DBT के माध्यम से 2.7 लाख करोड़ की बचत हुई है। यानी कि बिचौलियों का
बाजार खत्म कर दिया गया। 25 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं, मतलब कि 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। पीएम स्वनिधि के तहत 78 लाख रेहड़ी पटरी वालों को ऋण की सहायता मिली है और गरीबों की संख्या में जो प्रतिशत कमी आई है वो 11.3% की कमी आई है। युवाओं का सशक्तिकरण हुआ है। 1.4 करोड़ युवाओं को कौशल भारत मिशन के तहत प्रशिक्षण का कार्य प्राप्त हुआ है, जिसमें पीएम श्री बजट से उनको बढ़ोतरी मिला है, जो 2024-25 में वो 6050 करोड़ हो जाएगा। युवाओं की उद्यमी बनने की आकांक्षाओं को बढ़ावा देने के लिए पीएम मुद्रा के तहत 43 करोड़ ऋण स्वीकृत किया गया है। पहले 2014 तक आईआईटी की संख्या भारत में 16 थी, लेकिन 2023 तक आते आते 23 हो गया है। एम्स 7 से पहले 2014 तक 7 था, 2022 में अब 22 हो गया है। विश्वविद्यालयों की संख्या 2014 तक 723 था और 2023 में बढ़कर 1113। इसमें एक चीज़ आप लोग ऐड कर सकते हैं कि आईआईटी की संख्या अब बढ़ के 30 हो जाएगी। 7 आईआईटी की संख्या बढ़ेगा और एम्स की संख्या भी 5 बढ़ेगा। ठीक है। किसान अन्नदाता कल्याण, ठीक है, जिसमें पीएम किसान के तहत 11.8 करोड़ किसानों को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता मिलेगा, जिसमें गेहूं और चावल की खरीद की विकास का बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 4 करोड़ किसानों को फसल बीमा के तहत वो मिलेगा। 3 लाख करोड़ के व्यापारिक वॉल्यूम का समर्थन करने के लिए ENM के तहत 1361 मंडियों का विकास किया गया, जिसमें सबसे ज़्यादा चावल के खरीद को बढ़ावा मिला, यानी कि MSP पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया है। नारी शक्ति को लेके महिला उद्यमी को 30 करोड़ मुद्रा योजना ऋण संवितरित किया गया है जी, और 10 वर्षों में उच्चतर शिक्षा में महिलाओं के नामांकन में 28% की वृद्धि हुई है। स्टेम पाठ्यक्रम में महिलाओं का 43% नामांकन हुआ है। ठीक है। साइंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में 83 लाख स्वयं सहायता समूहों की सहायता से 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनी है और इनकी संख्या अब बढ़ के इस राशि बढ़ा के 2 करोड़ से अब 3 करोड़ किया जा रहा है। ठीक है, इसको ऐड ऑन कर लीजिएगा। 2017-18 तक जो इनका योगदान था श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी का वो 23.3% था, जो 2022-23 में बढ़ के 37% हो गया है। ठीक है। अमृत काल के लिए जो कार्यनीति है वो जो संधारण, मतलब कि जिसको जमीनी स्तर पर ला दिया गया, तो 2017 तक निवल्य शून्य की प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए पवन ऊर्जा के लिए व्यवहार्यता अंतर निधन किया जाएगा। कोयला गैसीकरण और तरलीकरण क्षमता की स्थापना की जाएगी। CNG PNG संपीड़ित बायोगैस का चरणबद्ध अनिवार्य मिश्रण किया जाएगा। बायोमास एकत्रीकरण मशीन की खरीद के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली की स्थापना की जाएगी, जिसमें प्रति माह 300 यूनिट फ्री बिजली पाने में 1 करोड़ परिवारों की सहायता होगी। सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क के लिए ई बसों को अपनाना होगा और ई वाहनों के विनिर्माण और चार्जिंग द्वारा ई वाहन इकोसिस्टम को मजबूत किया जाएगा। पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों में सहायता के लिए बायो मैन्युफैक्चरिंग और बायो फाउंड्री की नई योजना शुरू की जानी है, यानी किया जाएगा। और 2004 में जो इसका परसेंट है 30.4%, जो बढ़ के अब नवंबर 2023 में 43.9 यानी कि अब 44% हो गया है। PMUY के तहत 10 करोड़ से ज़्यादा LPG कनेक्शन जारी कर दिया गया है। उजाला के तहत लगभग 37 करोड़ LED बल्ब और 72.2 लाख LED ट्यूब लाइट और 23.6 लाख ऊर्जा कुशल पंखों का वितरण किया गया है। SNLP के तहत 1.3 करोड़ LED स्ट्रीट लाइट भी लगाया गया है। अमृतकाल के लिए कार्यनीति के लिए अवसंरचना और मतलब कि जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट में लिए लॉजिस्टिक कार्यकुशलता बढ़ाने तथा लागत को कम करने के लिए PM गति शक्ति के अंतर्गत 3 बड़े रेलवे कॉरिडोर कार्यक्रम को लागू करना है। ठीक है। द्विपक्षीय निवेशी समझौते के माध्यम से विदेशी निवेश को बढ़ावा देना है। उड़ान योजना के तहत मौजूदा हवाई अड्डों का विस्तार कर नए हवाई अड्डों का व्यापक
विकास करना है। मेट्रो रेल और नमो भारत के द्वारा शहरों में परिवर्तन को बढ़ावा देना है। और जो पूंजीगत व्यय में जो वृद्धि हुई है वो आपके स्क्रीन पे सामने है और ये FDI का प्रवाह है। आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अमृतकाल के लिए जो तीसरी रणनीति है 5 रणनीति में से वो समावेशी विकास है, जिसमें रोजगार सृजन सहित तेजी से विकास में राज्यों को सहायता करने के लिए आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत जो गर्भावस्था के प्रथम तिमाही में प्रसव देखभाल के लिए पंजीकृत महिलाओं का परसेंट है वो 2018 तक 68% था, जो बढ़ के अब अक्टूबर 2023 में 89% हो गया। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत प्रति लाख जनसंख्या में नामांकितों की संख्या 2018 तक 1737 था, जो बढ़ के अक्टूबर 2023 तक 13,195 हो गया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखा जाए तो बालिकाओं को जो 9 से 14 वर्ष की हैं उनको सर्वाइकल कैंसर के टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित करना है। बेहतर पोषण उपलब्धता, बचपन में आरंभिक देखभाल और विकास के लिए सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 में तेजी लाई जाएगी। मिशन इंद्रधनुष के टीकाकरण प्रयास के लिए यूविन प्लेटफॉर्म आरंभ किया जाएगा। जैसे कोविड में ये बहुत ही ज़्यादा सहायक साबित हुआ था। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत सभी आशाकर्मी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को स्वास्थ्य बीमा किया जाएगा उनका भी। अमृतकाल में जो 5 रणनीति में जो चौथी रणनीति है जो समावेशी विकास इंक्लूसिव डेवलपमेंट में है वो हाउसिंग सेक्टर को लेके यानी आवासन को लेके। तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 3 करोड़ आवास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निकट है और अगले 5 वर्षों में अतिरिक्त 2 करोड़ यानी 5 करोड़ PM आवास योजना के तहत ये जो घर जो बनाया जाता है उसको पूरा कर लिया जाएगा। और अपना घर खरीदने बनाने के लिए मध्य वर्ग को प्रोत्साहित करने हेतु मध्य वर्ग आवास योजना भी आरंभ की जाएगी 79,590 2023-24 में और 2024-25 में 80,671 जो करोड़ रुपए का आवंटन किया जाएगा। ठीक है। पर्यटन में बढ़ावा देने के लिए, कारोबारी को आकर्षित करने के लिए, स्थानीय उद्यमशीलता के अवसर को बढ़ावा देने के लिए ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों का विकास आरंभ करने हेतु राज्यों को प्रोत्साहित किया जाएगा। 60 स्थानों पर G20 की बैठक करके वैश्विक दर्शकों को भारत की विविधता दिखाई गई है। विकास को बढ़ावा देने के लिए राज्यों को दीर्घावधिक ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराए जाएंगे। लक्षद्वीप सहित अन्य द्वीपों में पतन कनेक्टिविटी मतलब पोर्ट कनेक्टिविटी, पर्यटन अवसंरचना और सुविधाओं के लिए परियोजनाएं आरंभ की जाएंगी। अमृतकाल के लिए जो 5वीं जो अंतिम कार्यनीति है वो कृषि और खाद्य प्रसंस्करण को लेके है, क्योंकि इसके बिना विकसित भारत अधूरा हो जाएगा। कृषि और खाद्य प्रसंस्करण के लिए सरकार फसल कटाई के क्रियाकलापों में निजी और सरकारी निवेशों को बढ़ावा देगी। नैनो DAP का प्रयोग सभी कृषि जलवायु क्षेत्रों में बढ़ाया जाएगा। आत्मनिर्भरता तिलहन अभियान, तिलहनों के लिए आत्मनिर्भरता हासिल करने हेतु कार्य नीति तैयार की जाएगी। डेयरी विकास के लिए व्यापक कार्यक्रम तैयार किया जाएगा। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के कार्यान्वयन का विस्तार ताकि जल कृषि उत्पादकता, दोहरे निर्यात और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा दिया जा सकेगा। 5वां एकीकृत एक्वा पार्क की स्थापना करना है और ये इससे आप लोग और भी क्लियर कर सकते हैं जो कि विकास होगा 23-24 से 2024-25 में नीली क्रांति के मतलब कि जो वाटर पॉलिसी में सुधार लाया जाएगा। ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था का लचीलापन ये आपके सामने है, जो बेरोजगारी को दर को कम करने में ये आपको जो धीरे धीरे मतलब कि कमी किया गया है। ठीक है। डिजिटल लेन देनों का बढ़ता ये आकार है जो आपके सामने है। ठीक है। नेक्स्ट ये आपके सामने है। ठीक है। कराधानों सुधारों की उपलब्धियां, ठीक है, जो आपके स्क्रीन पे सामने है। ये है आप लोग देख सकते हैं 94% उद्योगकर्ता GST में प्रागरण के मोटे तौर पर सकारात्मक माना गया है। 2019 में आयात निर्गम में समय में गिरावट आया है। ठीक है। जो आपके सामने कर प्रस्ताव, कराधान में निरंतरता, स्टार्टअप और सार्वजनिक संपदा जो ये आपके सामने है। ठीक है। पुराने करों में
में कोई भी वो कमी नहीं किया गया है, जो यथावत है। रुपया कहाँ कहाँ से आता है तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा आपका रुपया जो आता है वो आता है उधार और अन्य देयता से, और उसके बाद आयकर से 19%, कॉर्पोरेशन टैक्स से 17%, केंद्रीय उत्पाद शुल्क से 5%, कर विभिन्न प्राप्तियों से 7%, ऋण भिन्न पूंजीगत प्राप्तियों से 1%, सीमा शुल्क से 4%। रुपया कहाँ जाता है सबसे ज़्यादा? तो रुपया आपका सबसे ज़्यादा 2 सेक्टर में जाता है। करों और शुल्कों में राज्य का भाग, ब्याज भुगतान 20% और केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना में 8%, अन्य व्यय में 9%। विशिष्ट मंत्रालयों को कितना कितना आवंटन किया गया है तो आप लोग देख सकते हैं। रक्षा मंत्रालय को 6.2 लाख करोड़, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को 2.78 करोड़, रेल मंत्रालय को 2.55 करोड़, उपभोक्ता मामले और खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय को 2.13, गृह मंत्रालय को 2.03, ग्रामीण विकास मंत्रालय को 1.77 लाख करोड़, रसायन और उर्वरक मंत्रालय को 1.68 लाख करोड़, संचार मंत्रालय को 1.37 करोड़, कृषि और कल्याण मंत्रालय को 1.27 करोड़। ये आपका स्कीम है जो आपके सामने है। प्रधानमंत्री महाराष्ट्र महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जो कि 2023-24 में 60,000 करोड़ था, अब जो 2024-25 में बढ़ा के 86,000 करोड़ कर दिया गया। आयुष्मान भारत PMJJY 2023-24 में 7200 करोड़ था, जिसे बढ़ा के 7500 करोड़ कर दिया गया है। उत्पादन संबद्धता प्रोत्साहन योजना 2023-24 में 4,645 करोड़ था, जो बढ़ा के अब 6200 करोड़ कर दिए गए। सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले विनिर्माण परितंत्र के विकास हेतु संशोधित कार्यक्रम में 2023-24 में 3,000 करोड़ रुपया था, जो बढ़ा के 2024-25 में 6,930 करोड़ कर दिया गया। सौर ऊर्जा ग्रिड 2023-24 में 4,970, जो कि 2024-25 में 8500 करोड़। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन जो 2023-24 में 297 करोड़ था, जो बढ़ा के 2024-25 में 600 करोड़ कर दिया गया। प्राप्तियां और व्यय, तो राजस्व प्राप्तियां को कहाँ कहाँ से होता है ये आप लोग देख सकते हैं, और पूंजीगत प्राप्तियां तो ये उतना, और राजस्व व्यय और प्रभावी पूंजीगत व्यय। ठीक है, तो ये आपका एक टोटल जो बजट का सार रहा। तो आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको सारा ऑफिशियल अपडेट मिलता रहे। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड लिसनिंग ऑन बिंदा जीएस फोरम। कीप कंटिन्यू योर प्रिपरेशन। थैंक यू। ऐसे शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सबको, जितने लोग तैयारी कर रहे हैं उनको, और जो तैयारी नहीं कर रहे हैं, जो आम जनता है, उनको भी इस योजना के बारे में पता चल पाए। थैंक यू।